ये क्या है, ये एनर्जी है, एम आपका मेस है और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। सो इस स्टेटमेंट के मुताबिक एनर्जी मेस के बराबर होती है और सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। सो हम क्या कहेंगे, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। In today's video, we are going to talk about Navy Civilian Test Experience of 12 August 2025. So, चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is ethanol can be converted into ethanoic acid by। So, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का एक MCQ आज के एक्सपीरियंस में आया था। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। जब भी किसी कंपाउंड के लास्ट में OL आएगा तो आप समझ जाया करें कि ये अल्कोहल है। हमें क्या कह रहे हैं कि हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कैसे चेंज कर सकते हैं। इथेनोइक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर आपने एक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो तो आपको उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। अब मैं सपोज करें आपको एक जनरल सा रिएक्शन लिखवा देता हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों का क्या है, अल्कोहल है। इसकी आप लोगों ने कर ली ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 के साथ। ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी आप इस अल्कोहल की इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इससे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा COOH। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्यू नंबर 2 इज द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन एयर इज ड्यू टू। सो फ्रेग्रेंस मीन खुशबू। इसका सिंपल सा मिसाल ऐसा है कि आप परफ्यूम उठाए और इसको कमरे के एक कोने में कर ले और दूसरे बंदे को दूसरे कोने में खड़ा करे तो थोड़ी देर बाद वो कहेगा कि स्प्रे की जो फ्रेग्रेंस है वो मेरी तक आ गई है, मुझे पहुंच गई है। सो ये होता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से ये होता है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत तेजी से डिफ्यूज्ड होते हैं। सो दैट्स वाई जब भी आप परफ्यूम को एक जगह पे स्प्रे करते हो तो दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। कंप्रेशन और डिफ्यूजन आप लोगों की काम की चीज़ें नहीं है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को हम P से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास मेस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। क्यू नंबर 3 इज इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब इज मेजर्ड बाय। स्टूडेंट सपोज करें मैंने आपको एक ज़मीन दे दी कि ये क्या है, ये ज़मीन है, प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसको मेजर करे तो आप उठाओगे मीटर रूल या फिर इंच टेप को, इसके ज़रिए आप इसे मेजर करोगे। लेकिन अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब की मेजरमेंट करनी है, सपोज कर ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपने इसकी मेजरमेंट करनी हो तो इस टाइम पर आप यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज थर्ड डिजर्ट इज लोकेटेड इन। सो ये जनरल नॉलेज का एक एमसीक्यूज आज के पेपर में आया था। थर्ड डिजर्ट पंजाब में लोकेट है और इसका कुछ हिस्सा सिंध में भी है और इस डिजर्ट को हम दूसरा नाम चोलिस्तान डिजर्ट भी कहते हैं। ये जो डिजर्ट है बेसिकली 2 कंट्रीज में स्प्रेड है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, लेकिन कुछ हिस्सा पर इसका पंजाब में है और कुछ सिंध में है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आज इस एमसीक्यूज को समझ लीजिए। जब भी आपको इस टाइप का स्टेटमेंट नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा आपने ढूंढना है जो बकाया से डिफरेंट हो। अब अगर हम गिवन ऑप्शंस में बात करें तो एप्पल यहाँ पर डिफरेंट है। रीजन क्या है, अगर हम टोमेटो, कैरेट और ऑनियन की बात करें तो ये तीनों आपके वेजिटेबल्स है, लेकिन एप्पल आपका क्या है, ये आपका फ्रूट है। सो दैट्स व्हाई जो ऑप्शन डी है यहाँ पर डिफरेंट है। इसकी नंबर 6 इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, C रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ। सो ये बेसिकली आपका आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है, आप आइंस्टाइन को बखूबी जानते होंगे। इस आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी है ये मेस के बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो E है ये क्या है, ये एनर्जी है, M आपका मेस है और C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। सो इस स्टेटमेंट के मुताबिक एनर्जी मेस के बराबर होती है और C यहाँ पर क्या है, C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। सो हम क्या कहेंगे, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रहा।
स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अलास ही डाइज, व्हाट इज अलास? तो ये आपके ग्रामर का क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड। ऑप्शन जब भी किसी सेंटेंस में खुशखबरी बयान की गई हो, ठीक है, या उसमें गम की बात की गई हो, तो इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं इंटरजेक्शंस का। लाइक अगर मैं कहूँ हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो यहाँ पर हुर्रा क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम जॉइन इसको जॉयफुल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हुर्रा यहाँ पर हमारा इंटरजेक्शन होगा। और इंटरजेक्शन को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी कोई इंटरजेक्शन दिया होगा इसके लास्ट पर आपको ये वाला निशान नजर आएगा जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन डिफरेंट है जो दो नाउन के दरमियान यूज किया जाए। कंजंक्शन क्या करता है, टू सेंटेंसेस को आपस में बाइंड करता है। एडजेक्टिव किसी चीज की खूबी या फिर हामी बयान करता है। इसकी नंबर 8 इज फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन विच ईयर? सो फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान में हुई थी 1951 में। यहाँ पर मैंने कंप्लीट एक लिस्ट 8 की हुई है। सेकंड सेंसस हुई है 1961 में, थर्ड सेंसस हुई है 1972 में, फोर्थ हुई है 1981 में, फिफ्थ हुई है 1998 में, सिक्स्थ हुई है 2017 में, और लास्ट जो सेंसस हुई है वो है 2023 में। 2023 के बाद नेक्स्ट जो सेंसस होंगी मे भी वो 2033 या फिर 2032 में की जाए। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो यहाँ पर अगर हम इस सीरीज पर फोकस करेंगे, सो इस सीरीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रही है। 5 में से 2 माइनस करेंगे सो 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे सो 6 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे सो 4 आएगा, प्लस 3 करेंगे सो 7 आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे सो 5 आएगा, प्लस 3 करेंगे सो 8 आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे सो 6 आएगा, प्लस 3 करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आएगा 9। या फिर अगर हम इसे सिंपल दूसरे तरीके से करें, देखिए यहाँ पर 2 सीरीज है, देखिए पहले 5 6 7 8, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 10 इज टोटल मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली आर। सो पंजाब असेंबली में जो टोटल मेंबर्स है वो है 371। यहाँ पर मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन की हुई है। टोटल जनरल सीट्स कितने हैं वो है 297। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनरल सीट्स इन पंजाब असेंबली, सो 297 होंगे। इसमें वेमेंस के लिए कितने सीट्स है 66, और नॉन मुस्लिम्स के लिए कितने हैं वो है 8। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेजर इज ब्लैंक पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो लेजर इसको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक ईच अदर। सो मैं 2 मैग्नेट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैग्नेट नंबर 2 है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। सो जब भी स्टूडेंट्स आप सेम पोल्स को सपोज करें आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ ला रहे हो या साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ ला रहे हो, सो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप नॉर्थ को साउथ की तरफ ला रहे हो तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। सो सेम पोल्स रिपेल करेगा वाइल डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 13 इज critical temperature of a gas depends upon. So first of all we have to know that what is critical temperature. critical temperature है क्या? critical temperature आपके पास वो हाईएस्ट टेम्परेचर है अगर आप इसको किसी लिक्विड को अप्लाई करोगे सो वो लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में या फिर चेंज हो जाएगा वेपर में, और ये डिपेंड करता है ऑल ऑफ दीज के ऊपर, लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन तीनों पर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के वो एमसीक्यूज जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए थे। बकाया जिन जिन बच्चों का कल टेस्ट है बेस्ट ऑफ लक टू यू। और जब भी टेस्ट से आते हैं नो मैटर आपने टेस्ट फेल किया या फिर पास किया, ये आप लोगों के ज़िंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर है 032556419495, इस पर अपना एक्सपीरियंस लाजमी से शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।